हेलो बच्चों। और ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेट एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है टू अ थिकनेस ऑफ 10 माइक्रोमीटर्स टू ऑन बोथ साइड्स यूजिंग अ सेल ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है यार। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय द सेल इन दिस प्रोसेस। एनर्जी स्पेंड बाय द सेल इफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू हीट 100 grams of water. Calculate the rise in temperature. Rise in the temperature of water. मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है यार, इजी सा क्वेश्चन है। पहले इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं सारी एक जगह साइड में। मैंने कहा एरिया, एरिया कितना है कॉपर का? एरिया मेरे को गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर मेरे को इसकी डेंसिटी गिवन है, इसकी डेंसिटी है 9 इंटू 10⁻³ kg/m³। ठीक है, मेरे को इसकी डेंसिटी भी गिवन है। फिर कह रहा है थिकनेस, इसकी थिकनेस है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। मैंने 2 से क्यों करा? क्योंकि 10 माइक्रोमीटर ऑन बोथ साइड कह रहा है, तो इंटू 2 करूँगा तभी टोटल थिकनेस आएगी। ये कह रहा है एनर्जी स्पेंड बाय द सेल निकालनी है। अब मैं अगर इसका मैं बोलूँ इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू टी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻3। तो वॉल्यूम आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब। ठीक है यार। अब मैं मास निकाल लेता हूँ यार। मास ऑफ कॉपर कैसे निकालूंगा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 9 इंटू 10⁻3। वॉल्यूम कितना है? 2 इंटू 10⁻⁸। तो मास कितना आया? मास आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁵ kg। इतना मास कॉपर है हमारे पास। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? कि जो मास डिपॉजिटेड होता है वो Z इंटू क्यू के इक्वल होता है। जहाँ पर ये जो Z है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना यार। तो अब बस बेसिक सा फॉर्मूला लगा देते हैं। अब हमें बस बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। ये अब फॉर्मूला लगाएंगे, हमें मास ये वाला गिवन है यार, ये वाला हमें मास गिवन है यार। हमने निकाल लिया, ये वाला मास गिवन नहीं है, सॉरी, ये वाला मास हमने निकाल लिया यार। हमारे को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवन है 3 इंटू 10⁻⁷। यूनिट्स चेक कर लो यार, केजी में, मास भी केजी में, तो ठीक है। और ये चार्ज, ये क्यू जो आ रहा है ये आएगा, इसको काटा, ये आ रहा है 6 इंटू 10⁻²। 6 इंटू 10⁻² कूलम। इतना चार्ज आ रहा है। हाँ यार, ये तो ठीक है। इतना ठीक है। अब वर्क डन बाय एनर्जी स्पेंड बाय सेल पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है? एनर्जी स्पेंड बाय सेल। एनर्जी स्पेंड बाय सेल मतलब वर्क डन बाय सेल पूछ रहा है। वर्क डन बाय सेल कैसे निकालते हैं? वर्क डन बाय सेल निकालते हैं V इंटू क्यू से। बस फिर V 12 है, Q 6 इंटू 10⁻² है। तो वर्क डन बाय सेल आ गया 6 2 12। ये आ गया 72 इंटू 10⁻² या 7.2 किलो जूल। चलो, पार्ट नंबर ए तो हो गया। पार्ट नंबर ए का आंसर ये रहा। पार्ट नंबर ए ये रहा। अब हमें पार्ट नंबर बी निकालना है। पार्ट नंबर बी देखते हैं अब क्या कह रहा है यार। पार्ट नंबर बी में हमें निकालना है राइज इन वाटर। हमें निकालना है राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर अगर 100 ग्राम्स वाटर यूज हुआ है इसमें। ठीक है यार। मेरे को पता है कितना एनर्जी स्पेंड हुई है। 7.2 किलो जूल्स एनर्जी स्पेंड हुई है।
मतलब 7.2 इंटू 10⁻³ यही एनर्जी तुम क्या कहते हैं, यही एनर्जी जो है वही तो टेम्परेचर बढ़ाएगी वाटर का। वाटर कितना 100 ग्राम है, तो 100 × 10⁻³ MS∆T होता है। MS गिवन है 4200 ΔT राइज इन टेम्परेचर मान लो यार। बस अब इसे सॉल्व करना है। ये दोनों कटेगा, ये सिर्फ 10 रह जाए, सॉरी ये दोनों इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये इससे कटेगा, अपॉन 10 रह जाएगा। ये आएगा 720/42 इज इक्वल टू ΔT। ये आएगा 2 2 ज़ा 1, ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 0, ये आएगा 3 1 ज़ा 2 ज़ा 0, ये आएगा 3 7 ज़ा, ये आएगा 3 7 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0। हाँ उसको काटूँ और ये आएगा 7 7 पे काटता हूँ, अभी आएगा 7 1 ज़ा 7, 57 7 ज़ा 49, ये आएगा 1 3 फिर 4। ΔT जो आ रहा है वो आ रहा है 17.14 केल्विन। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया है। हमें इस क्वेश्चन में एरिया गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, थिकनेस बोला था 10 माइक्रोमीटर ऑन बोथ साइड, तो थिकनेस को हमने करा 2 इंटू जो हमें नॉर्मल थिकनेस थी उससे मल्टीप्लाई 2 से कर दिया उसको। फिर वॉल्यूम हमें पता है एरिया इंटू थिकनेस होता है, वॉल्यूम निकाल लिया। फिर डेंसिटी से हमने मास निकाल लिया। फिर फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता है कि मास जो डिपॉजिटेड होता है वो होता है Z इंटू क्यू के। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमने फार्मूला पुट करा, हमें यहाँ से मास आ गया, हमें यहाँ से हमें यहाँ से क्यू आ गया। अब क्यू आ गया तो अब इसने बोल रहा है एनर्जी स्पेंड बाय सेल। एनर्जी स्पेंड बाय सेल को मैं वर्क डन बाय सेल भी बोल सकता हूँ, जो कि V इंटू क्यू से निकलता है। बस हमने वैल्यूज डाली, सॉल्व करा, 7.2 किलो जूल आ गया। सेकंड पार्ट में बोला था राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालना है। मैंने कहा जो ये राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा वो यही तो एनर्जी यूज़ करेगा जो वह सेल ने एनर्जी स्पेंड करी है। एनर्जी स्पेंड बाय सेल वही एनर्जी यहाँ पे भी यूज़ होगी। बस उस एनर्जी को MS∆T के इक्विवेलेंट कर दिया, ΔT की वैल्यू आ गई। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।